Good morning, children. How are you? I hope you are all fine. Okay, आज हम पाठ 11 समझदार राजू इस पाठ को आज हम सीखेंगे। समझदार समझदार माने तो शाना, होशियार, चतुर, जो समय पर मुसीबत के समय पर हिम्मत से काम लेने वाला। वैसा ही एक लड़का है, उसका नाम है राजू। इधर चित्र में दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसी लड़के का नाम है राजू। ये समझदार है, होशियार है। तो इसी के ऊपर की ये कहानी है, आज हम सीखेंगे। राजू कक्षा 4 में पढ़ता था। ये जो लड़का है ना, इधर दिखाई दे रहा है ना, ये बच्चा 4वीं कक्षा में पढ़ता है। आप लोग भी पढ़ रहे हैं ना। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? आप 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हो ना। ये बच्चा तो 4वीं कक्षा में पढ़ता था, तो आपसे ये छोटा है। वह बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था। समझदार माने तो होशियार, बहादुर माने तो हिम्मत वाला बच्चा था। उसके खेत के पास से रेल की पटरी गुजरती थी। उनका जो एक खेत था, जो राजू है उनका एक खेत था, वहाँ पर एक खेत के पास में एक रेल की पटरी गुजरती थी। एक दिन वहाँ अपने खेत से घर लौट रहा था। जब छुट्टियों के दिन हुए थे, तब ये राजू अपने खेत को गया हुआ था। वो अपनी खेत से अपने घर को वापस लौट रहा था। तभी उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। ये जो दिखाई दे रहा है ना पटरी, ये पटरी एक थोड़ा सा टूटा हुआ था। तो उसको बहुत घबरा गया। तो राजू को बहुत घबराहट हुई, वो बहुत घबरा गया, क्योंकि अगर टूटी हुई पटरी पर रेलगाड़ी आती है तो दुर्घटना हो सकती है। जो रेलगाड़ी में यात्रियाँ रहते हैं ना, उनका जान जा सकता है। ये सोच के उसको वो बहुत घबरा गया और उसने उधर इधर देखने लगा। अगर आसपास कोई है तो उनको मैं ये बता सकूं, ये उनको मैं दिखा सकूं कि इधर पटरी टूटा हुआ है। मगर उसे आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। तभी उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। जो वो सोच रहा था कि इस टूटी हुई पटरी पर अगर रेलगाड़ी आ गई तो दुर्घटना हो सकती है बोल को वो सोच रहा था। तभी उसको रेलगाड़ी आने की दिखाई दी, तो वो बहुत चिंतित हो गया। अब क्या होता है? अगर वहाँ गाड़ी रोक नहीं गई तो उनके लोगों की जानें चली जाएगी। उसको बहुत चिंता हो गई, उसको बहुत डर लगने लगा कि जो रेलगाड़ी आ रही है ना, वो अगर इस टूटी हुई रेल की पटरी पर आ गई तो दुर्घटना होता है। तो उस रेलगाड़ी में आने के जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये सोच को उसको बहुत डर लगने लगा। मगर रेलगाड़ी में रहने वाले को तो ये पता नहीं है ना। वो रेलगाड़ी तो धीरे धीरे इसी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। तभी उसको, जो राजू को, अचानक सा एक उपाय सूझा। क्या उपाय सोचा? उसने जल्दी से अपनी लाल कमीज उतारी और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी के तरफ जोर जोर से लहराने लगा। उसको क्या उपाय सोचा कि उसने एक कमीज पहना था, वो लाल रंग का था। लाल रंग माने तो खतरे का जो इशारा दिखाता है ना बच्चों। उसने वो लाल रंग का कमीज पहना था ना, वो उतार दिया और वहीं पर जो खेत में एक लकड़ी का डंडे को देखा और उस पर उसको बांध दिया और रेलगाड़ी के तरफ जोर जोर से लहराने लगा, हवा में लहराने लगा कि उधर जो रेलगाड़ी के ड्राइवर है वो देखे।
रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उससे लाल कपड़ा लहराते हुए देख लिया। उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया और गाड़ी रोक दी। देखो बच्चों, इधर राजू क्या सोचकर ये उपाय किया था कि इस लाल रंग को कोई पहचाने, खतरा है इधर सोचे। वो वही हुआ कि रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उस लाल रंग के कपड़े को देखा और रेलगाड़ी के ड्राइवर को ऐसा लगा कि जो आगे कुछ खतरा है, कुछ अनहोनी घटने वाले है। उसने वो सोचकर रेलगाड़ी रोक दी। अचानक गाड़ी रोकने से रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे। देखो बच्चों, अगर रेलगाड़ी कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, अगर कुछ खेतों के आसपास रेलगाड़ी रुकी तो वो रेलगाड़ी में रहने वाले यात्री को तो बहुत डर लगेगा ना, घबराहट होगी ना, यहाँ क्यों रेलगाड़ी रुक गई। वो सोच के वो जो रेलगाड़ी में यात्री थे उन्होंने इधर उधर देखने लगे, क्या हो गया इधर बोल के देखने लगे। फिर जब उनको पता चला कि एक बच्चे की सूझबूझ से उनकी जान संकट में आने से बची है, तब उनको पता चला कि एक छोटा सा लड़का, एक नन्हा सा लड़का ने उनकी जान बचाई है। छोटे से लड़के का जो होशियारी से, जो चतुराई से अपनी जान बची है, अपने पर आने वाला संकट टला है, ये सोच के उनको बहुत प्रसन्नता मिली। तो सभी उसे शाबाशी देने लगे। जो छोटा बच्चा अब उनके प्राणों का रक्षण किया है ना, इसलिए उनको बहुत प्रसन्नता हुई और जो बचाने वाला है लड़का, उसके लिए उन्होंने शाबाशी दी। देखो बच्चा, अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमको भी शाबाशी मिलती है। आप लोग भी अच्छे काम करोगे तो आपको भी शाबाशी मिलेगी, है ना बच्चों। बाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस बच्चे को बहादुरी के लिए स्कूल में प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया। देखो बच्चों, वो जो होशियारी दिखाई थी और हिम्मत दिखाया था ना, इसलिए उसको बहादुरी वाला जो पुरस्कार होता है ना बच्चों के लिए, वो पुरस्कार उनके स्कूल में, जो राजू के स्कूल में उनके प्रधानाचार्य जो होते हैं ना स्कूल के, उन्होंने उसको दिया। हाँ, आपके स्कूल में भी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना बच्चों। वैसे ही गणतंत्र दिवस जो राष्ट्रीय त्यौहार है ना, वो गणतंत्र दिवस मनाए जाने पर इनके स्कूल में, जो राजू के स्कूल में गणतंत्र दिवस पर राजू को उनके स्कूल के प्रधानाचार्य राजू को बहादुरी के लिए पुरस्कार दिए। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि जब मुसीबत के वक्त में, जो संकट के वक्त में हमें डरने से, समझदारी से काम लेना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए। अगर किसी पर संकट आ रहा है तो ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा नहीं है बोल के हम लोग चले जाना नहीं है। उनको सहायता की, अगर किसी को हमारी सहायता का आवश्यकता बोले तो हम उनको मदद करना चाहिए। जैसे कि राजू जो रेलगाड़ी के यात्रियों के बारे में सोचा, उनके जाने जा सकती है, उनको तकलीफ़ हो सकता है, उन पर संकट बीत सकती है, ये सोच के उसने जो मदद की ना रेलगाड़ी के यात्रियों को, उसी तरह आप भी अगर किसी पर मुसीबत आए तो उनका सहायता करने के लिए, उनका मदद करने के लिए आप तत्पर रहना चाहिए। देखो, एक छोटा सा 4वीं कक्षा में पढ़ने वाला छोटा सा राजू के वजह से एक रेलगाड़ी का दुर्घटना होने से बचा। रेलगाड़ी बोले तो थोड़े यात्री नहीं रहते हैं, बहुत सारे यात्री रहते हैं, तो इसलिए उन बहुत यात्रियों का जान बचा। ऐसे ही हमको भी अच्छे काम करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ को आप पढ़ने का अभ्यास करो और इन पाठों पर आने का जो वाक्य है उनको समझने का प्रयत्न करो। ओके बच्चों।